एक प्रार्थना से शुरू करेंगे। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद स्वर्गीय पिता। स्वर्गीय पिता, हम आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें यहाँ पे लाया है और आपका प्रेम और आपका सुसमाचार को बांटने के लिए पिता। और इस जगह पे जो आपका वचन गिर रहा है तो सभी के हृदय रूपी भूमि में 30 नहीं 60 नहीं बल्कि पूरे के पूरे 100 गुना फसल ला रहा है। हम विश्वास करते हैं पिता, और जो भी ये लोग आपके वचन को सुन रहे हैं, आपके सत्य को जान रहे हैं और वही सत्य से ये लोग आपके जीवन में अपने जीवन में कार्य करेंगे पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, जिस प्रकार आपने यीशु का अधिकार दिया था उसी तरह आपने हमें भी अधिकार दिया है और उसी अधिकार का हम इस्तेमाल करना सीख रहे हैं और किस प्रकार से हमें वचन की घोषणा करना है, उसके राह पर चलना है, उसको पवित्र आत्मा आप हमें सिखा रहे हैं। पवित्र आत्मा, मैं अपना सारा शरीर, अपना आवाज मैं आपको सौंपता हूँ और इस सेशन को मैं आपको देता हूँ और इस सेशन को आप चलाइए हर एक उदाहरणों से, सरल तरीका से और हमें समझाइए। हम धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा और यह प्रार्थना करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। हे हमारे पिता स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। प्रणाम मरिया, पास से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सबों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई हो। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा लगा? तो आप लोग ईश्वर के प्रेम से भरे हैं कि नहीं? भरे हैं ना? तो जाइए पीछे और सबको कस के गले लगाइए। जाइए जाइए, आज पूरा छूट है, सबको एक गले लगाएंगे एक दूसरे को। जाइए जाइए, एक दूसरे से गले लगिए और बोलिए कि प्रभु यीशु आपसे बहुत बहुत प्रेम करता है। बोलिए, प्रभु यीशु आपसे बहुत प्रेम करता है। गले लगिए, गले लगिए, सबको लगे एक दूसरे से और बोलिए, प्रभु यीशु आपसे बहुत प्रेम करता है। थैंक यू जीसस। गले लगिए, गले लगिए। हालेलुया। क्या आप लोग ऐसा गले लग रहे हैं? क्या गले लगने के लिए पैसा लगता है क्या? तो बाजू वालों को कोरोना हुआ है क्या? ऐसा ऐसा लग रहे हैं? अरे कस के लगना चाहिए। चलिए चलिए, और एक बार जाएंगे और कस के गले लगेंगे। जाइए जाइए जाइए, कस के गले लगाइए एक दूसरे को। जाइए, अब बोलिए, प्रभु यीशु आपसे बहुत प्रेम करता है। जाइए जाइए सिस्टर, गले लगिए, गले लगिए सबको। अभी ना प्रभु का प्रेम का प्रतिकरण हो रहा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। कैसा लगा? बाजू वाला को पूछिए कैसे लगा। पूछिए बाजू वाला को हिला के, कैसे लगा? पूछिए क्या बोलता है बाजू वाला? अच्छा लगा बोला ना? खुश हो गया? गले लगने किस लिए बोलते हैं हम लोग मालूम है? आपके अंदर कौन है? यीशु है। और
जब आपके द्वारा जब आप दूसरों को गले लगते हैं तो क्या होता है कि अगर उसके अंदर कुछ भी क्या बोलते हैं कड़वाहट की दुष्ट आत्मा, जलन की दुष्ट आत्मा, बीमारी की दुष्ट आत्मा, क्या हो जाता है, आप उससे गले लगते हैं तो आप उसको क्या देते हैं, यीशु देते हैं। सही है कि नहीं? उससे क्या हो जाता है, वो दुष्ट आत्मा टिक पाएगा क्या? नहीं, वो क्या हो जाता है, भाग जाता है। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, बैठिए। हालेलुया। क्या क्या सीखे आज बताइए, क्या क्या सीखे? बात करेंगे तो पढ़ाएंगे, और नहीं बात करेंगे तो सिस्टर को फिर पढ़ाने के लिए बोलेंगे। हाँ, बात करना है कि नहीं? क्या फादर बोला है कि रांची से जो ब्रदर आएंगे ना, उससे बिल्कुल बात नहीं करने का है, बस सिस्टर सुरेखा है ना, उससे बात करने का है, ऐसा बोला है क्या? नहीं ना? बात करेंगे कि नहीं? क्या क्या सीखे आज, क्या क्या सीखे? इधर से सुने, इधर से निकाल दिए क्या? किधर है कि गधा घोड़ा उसके ऊपर है क्या? आप लोग मनुष्य है कि नहीं है? तो जीवन और मृत्यु किसके हाथ में है? अपने हाथ में है कि नहीं है? तो कैसे मालूम कि अपने हाथ में है? वचन में क्या है, लिखा है। आपको कोई पूछ देगा कैसे मालूम कि जीवन और मृत्यु हम लोग का जीव में है, आप लोग क्या बोलेंगे, बाइबल में है बोलेंगे। टिकट नंबर बताएंगे कि नहीं? टिकट नंबर नहीं बताते हैं क्या? अभी मान के चलिए एक उदाहरण देते हैं। सिस्टर आपका क्या नाम है, क्या नाम है आपका? बैठिए, बैठ के ही बोलिए। अनुपा, ठीक है। मान के चलिए सिस्टर अनुपा ये क्या की, कपड़ा सिलाने के लिए दर्जी को दे दिया, ठीक है। आप लोग जाते हैं कि ना दर्जी के पास? वो दर्जी को दिया, फिर उसको क्या मिलता है, इसको कपड़ा देने के बाद में, सिलाने के बाद में इसको क्या मिलता है, पर्ची मिलता है कि नहीं? तो इसका पति को बोलती है ये कि मैं उस दर्जी का दुकान में ना कपड़ा दी हूं, तो आप क्या कीजिएगा, लेते आइएगा। और इसका पति क्या हो गया, पर्ची ले जाना भूल गया, और वहां जाके बोलता है भाई साहब, मेरा पत्नी जो गोरी सी है, काली सी है, नाटी सी है, वो ना कपड़ा दी थी सिलने के लिए, तो उसको दीजिए। बोलेगा तो देगा क्या? क्यों नहीं देगा? हाँ, बस हमको क्या करना है, पर्ची और प्रूफ के साथ हमको क्या करना है, बात करना है। बिना प्रूफ का बात करेंगे तो क्या करेगा, शैतान धोएगा कि नहीं? नहीं धोएगा। शैतान नहीं धोता है आप लोग को, अच्छे लोग हैं इधर। ये गांव का क्या नाम है, क्या नाम है? बूंद पानी, बूंद पानी। तो देखिए, हमको हमेशा क्या करना है, अपना प्रूफ लेके बात करना है, और हमको क्या है कि वचन के अनुसार ही क्या करना है, जीना है। आप लोग कितने लोग विश्वासी हैं, हाथ उठाइए। सब कोई विश्वासी है सही में? हाँ, तो बताइए विश्वास का मतलब क्या है? आप लोग तो विश्वासी हैं, तो विश्वास का मतलब क्या है, क्या है? अरे बात नहीं करते हैं क्या? हाँ, बोलिए, विश्वास का मतलब क्या है? सत्य वचन पर चलना। और दूसरा कोई यहाँ पे एक ही है क्या? बोलिए बोलिए, विश्वास का मतलब क्या है? और अपने में तो विश्वास करते हैं, लेकिन आप लोग विश्वासी है कि नहीं है? तो वही तो पूछ रहे हैं, विश्वास का मतलब क्या है, क्या है? हम लोग जाएंगे इब्रानी 11 का 1 में जाएंगे, वहां आपको टिकट नंबर मिलेगा। निकला इब्रानी 11 का 1। बाइबल नहीं लाए हैं?
बाइबल। अभी भी देखिए बहुत से क्रिस्तियों का जीवन क्या है, बाइबल तो है लेकिन बाइबल किधर है, डबल हो गया क्या, हाँ डबल होगा उधर, तो बाइबल लाना है ना। अभी घर में हम लोग क्या करते हैं, रखते हैं कि नहीं, कि बाइबल पढ़ते हैं कि नहीं, पढ़ते हैं। किसी को मिला, हाँ सिस्टर पढ़ेंगे। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। तो सिस्टर अभी दर 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 पढ़ दी ना, तो हम तो अभी क्या करेंगे, सिस्टर दो शब्द बोलेंगे तो आपको क्या करना है, उसके पीछे दोहराना है। क्यों दोहराने बोलते हैं जानते हैं, क्योंकि ईश्वर का शब्द क्या है, बीज है। अगर हम उसको मुंह से बोल रहे हैं तो वो बीज किधर गिर रहा है, हमारे हृदय में। और जब वो बीज गिरता है तो फसल कितना आता है, 100 गुना आता है कि नहीं। इसीलिए आप सिस्टर का पीछे पीछे क्या करेंगे, आप लोग दोहराएंगे। पढ़िए सिस्टर। विश्वास उन बातों की विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं जिनकी हम आशा करते हैं और उन वस्तुओं के और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। जिन्हें हम तो विश्वास का मतलब क्या है, क्या है, अभी तो पढ़े ना कि इधर से इधर निकल गया। विश्वास क्या है, अनदेखी चीजों का प्रमाण है। विश्वास क्या है, अनदेखी चीजों का प्रमाण है जिसको हमारी शारीरिक आंखें नहीं देख सकती है। बताइए अभी किसको किसको विश्वास है कि मैं इधर खड़ा हूं, हाथ उठाइए। किसको किसको विश्वास है, सबको। अरे मैं यहां दिख रहा हूं तो इसको देखने के लिए विश्वास चाहिए क्या। यह वचन क्या बोलता है, अनदेखी चीजों का प्रमाण है। विश्वास बोले तो जिसको हम लोग नहीं देख सकते हैं। क्या प्रभु यीशु को हम लोग क्रूस पे मरते हुए देखे थे, क्रूस पे जब वो मारा उसके बाद में वो हमारे लिए कोड़े खाए, उसको हम लोग देखे थे। लेकिन विश्वास क्यों करते हैं, क्योंकि बाइबल में उसका प्रमाण लिखा है, इसीलिए ना विश्वास करते हैं। तो विश्वास का मतलब क्या है, अनदेखी चीजों का प्रमाण है जिसको हमारी शारीरिक आंखें नहीं देख सकती है। और उसको देखने के लिए हमको क्या चाहिए, विश्वास चाहिए। समझे कि नहीं समझे, क्या चाहिए, विश्वास चाहिए। एक उदाहरण देते हैं। अभी देखिए ये क्या, भारत का करेंसी बोले तो चालान, चालान क्या है, क्या है, पैसा 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 नहीं मालूम है क्या इधर, हाँ तो वही तो पूछा, भारत का करेंसी क्या है, रुपया नहीं है, रुपया है कि नहीं है। और अमेरिका का करेंसी क्या है, डॉलर है, सही है कि नहीं सही। उसी तरह स्वर्ग राज्य का करेंसी क्या है, विश्वास है। यदि हमको प्रभु के राज्य से जो कुछ भी खरीदना है तो हमको सबसे पहले क्या चाहिए, विश्वास चाहिए। यदि आप लोग दुकान जाते हैं, वहां पे बोलते हैं मिट्टी देते हैं और बोलते हैं कि खाने के लिए बिस्किट दीजिए, तो देता है क्या, क्या मांगता है वो, पैसा मांगता है कि नहीं। और हम लोग प्रभु के राज्य में कुछ भी चीज खरीदना है तो हमको क्या चाहिए, विश्वास चाहिए। लेकिन हमारा सबसे बड़ा न्यू क्या है, विश्वास है कि नहीं है। आप लोग किसमें गिरते हैं ज्यादा,
पाप में कि विश्वास में गिरते हैं। मान के चलिए आपको एक बीमारी हो गया, सिस्टर आपको उदाहरण, ठीक है, मान के चलिए आपको बुखार हो गया, तो आप क्या करेंगे? प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि वचन बोलेंगे? बोलिए, प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि वचन बोलेंगे? प्रार्थना कब किया जाता है? पिता के साथ रिश्ता गहरा होने के लिए। और हमारे जीवन में जब समस्या है उस समय हमको क्या करना है? अभी सिस्टर ने बताया ना, अधिकार लेके उसको डांटना है। समझे कि नहीं समझे? हाँ, तो विश्वास का मतलब क्या है? अनदेखी चीज जिसको हम लोग नहीं देख सकते हैं। प्रभु यीशु ने हमारे लिए सब कुछ किसमें किया है? आत्मिक दुनिया में सब चीज को पूरा कर दिया है। कि किसी किसी का बाकी है क्या? बाकी नहीं ना है। तो क्या आप लोग अमीर है कि गरीब है? एक ही सिस्टर अमीर है, मतलब वो सुनती है। कितने लोग हमको पहली बार देख रहे हैं? सब कोई? मेरा नाम क्या है जानते हैं ना? बताया था ना मैं, मेरा नाम है राम। और जब मैं पहले सरना परिवार से था तो उस समय मेरे को मालूम नहीं था कि यीशु कौन है। और मेरा वाइफ का बहुत बार बार तबीयत खराब होता था, बीमार बहुत रहता था, और उस बीमारी से हम लोग डॉक्टर के पास बहुत जाते थे। उस समय मैं ऐसा ही क्या बोलते हैं, लेबर का काम करता था, उसमें भी पैसा बहुत कम मिलता था। और उस पैसा से जैसे शनिवार होता था तो पैसा मिलता था, तो सब पैसा को किधर ले जाते थे? डॉक्टर के पास। और हाथ में 1 रुपया भी नहीं बचता था। और उसके कारण क्या होता था? हम लोग का घर में खाने के लिए भी नहीं होता था, दूसरे को मांग के खाना पड़ता था। अगला दिन घर कैसा चलेगा? घर में इतना परिस्थिति खराब था कि हम लोग पूरा टूट गए थे, पूरा का पूरा। लेकिन जब गांव में हम लोग का घर का नीचे पूरा क्रिश्चियन लोग हैं, पूरा का पूरा ख्रिस्ती लोग हैं, तो लोग को देखते थे कि शाम में वो लोग क्या करने जाते थे? रोजली करने जाते थे। तो लोग बोले कि चलो वहां, अगर एक दिन चलो, अगर अच्छा लगेगा तो ठीक है, ऐसा बोला। तो हम लोग क्या किए? वहां गए। फिर जिस दिन उसको, मेरे वाइफ को मैं वहां ले गया, उस दिन उसको पकड़ के लेके गए थे। लेकिन जब वहां 5 वेद हम लोग रोजली करके आए तो क्या हुआ? वो खुद से चल कर आई। तो हम लोग का क्या हुआ? धीरे 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 उसके ऊपर विश्वास आने लगा। फिर गिरजा बिनती में जाते रहे, जाते रहे। फिर 2021 में हम लोग क्या लिए? बपतिस्मा ले लिए। और बपतिस्मा लेने के बाद में क्या होता है कि प्रभु से मिलने के बाद में प्रभु को कोई पूछता है क्या? हाँ, पूछता है? आप लोग प्रभु से कुछ मिला तो उसके बाद में प्रभु साइड में होता है कि नहीं? अरे ईश्वर साइड में। तो मैं भी वैसा कर दिया। मेरा जीवन में समस्या निकल गया, बीमारी निकल गया, और मैं क्या हो गया? पूरा का पूरा नशा में घुस गया। बहुत पीने लगा। पीते पीते रात को 12 बजे आता था, 10 बजे आता था। घर में बहुत लड़ाई झगड़ा होता था। इतना लड़ाई झगड़ा होता था कि आजू बाजू लोग पता नहीं चलता था कि हम लोग लड़ाई किए हैं। और डेली पी के आते थे, गंदा गंदा मुंह से गाली निकलता था। और मेरा बीबी है, वो क्या कि हम लोग क्रिस्तिया तो बने, लेकिन एक सोच रहता है ना कि हम लोग क्रिस्तिया है तो हम लोग क्या है कि क्रिस्त के जैसा हम लोग जिएंगे। उसी के मेरा सोच था कि अगर बन गया तो मैं उसी स्वभाव से जीऊंगा। लेकिन ऐसा होता है क्या? होता है क्या? नहीं होता है। हमको क्या करना है कि वचन के अनुसार जीना है। अगर हम लोग संसार का दृष्टि से जिएंगे तो कौन पूरा करेगा? ईश्वर की? संसार का? संसार का ही। फिर मेरा वाइफ, जब सिस्टर लोग, ब्रदर लोग हम लोग का गांव में आए तो लोग वचन देने, तो मेरे को भी वहां बुलाया गया था।
तो मैं एक बीमार आदमी को उसको पहुंचा के आ गया, लेकिन मैं उधर बैठा नहीं। मैं बोलता हूँ क्या ये सब बकवास है, ये सब क्या क्या बोलता है, झूठ का ये सब, ऐसा बोलते हैं, ऐसा बोल रहे थे। मैं फिर उसके बाद में उसमें भी नहीं बैठा। फिर मेरा बेबी क्या करती थी, शाम में जो टीचिंग है ना, उसको रात में बड़ा सा स्पीकर है, उसको दिन रात बजाती थी, दिन रात। और मैं काम पे नहीं जाता था, कभी कभी तो घर में ही रहूंगा ना। फिर घर में रहने के बाद मैं दिन भर सुनता था, और मैं उसको क्या बोलता था, अरे का दिन भर ये सब को फालतू का सुन रही है, इसको उठा के फेंक दो बाहर, उधर फेंक दो, ऐसा बोलता था उसको मैं। बाहर उधर रखो, ये सब क्या है, दिन भर तो बोलते रहता है, गाना तो गाता ही नहीं है, ऐसा बोलते थे। तो क्या करती थी कि फिर से वो क्या करती थी, बाहर में ले जाके, हमारा बाउंड्री है उसमें रख के, फिर से क्या करती थी, वहां चालू। फिर मेरे को 2 साल लगा उस जाल से निकले, 2 साल। वो मैं सुनते गया लगातार, 2 सप्ताह मैं टीचिंग सुना, और सुनते सुनते क्या आया, मेरा अंदर विश्वास आया। और इतना ऐसा लग रहा है कि कुछ भी पी रहे थे तो क्या हो रहा था, उल्टी हो जा रहा था। घर में मतलब कि मेरा अंदर उचित टिक नहीं पा रहा था, कुछ पीते थे और उल्टी हो जाता था, दूसरा जगह क्या चेंज करते थे पीने के लिए, फिर भी क्या हो जाता था, उल्टी हो जा रहा था। लेकिन मेरा बीबी ने कभी नहीं बोला कि तू मतवार है, तू बेवड़ा है, कभी नहीं बोला। बस वो क्या बोला, धन्यवाद यीशु, आपका लहू पी के आया है। आप लोग बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं आप लोग? मान के लिए पति दारू पी के आया तो पी के आया है, मतवार बोलते हैं कि नहीं? मेरा बीवी कभी नहीं बोला तू पी के आया है, तू मतवार है, बेवड़ा है, कभी नहीं। धन्यवाद यीशु, आपका लहू पी के आया है। धन्यवाद यीशु। अगर गाली देते तो क्या बोलती थी, धन्यवाद यीशु, आपका ये क्या कर रहा है, सुसमाचार का प्रचार कर रहा है, अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है, ऐसा बोलता था। हम उसको क्या बोलते थे, अरे ये सब फालतू है, क्या बक रही है, ये सब वचन मैं कुछ नहीं जानता हूं, मैं क्या प्रचार करूंगा, ऐसा बोलता था मैं उसको। उसके बाद में मेरा जीवन में जब वचन सुनते सुनते पूरा का पूरा परिवर्तन आने लगा। फिर काम में जाने का छोड़ दिए, काम में मन ही नहीं लग रहा था, दिन भर टीचिंग सुन रहे थे। फिर इतना परिवर्तन हो गया कि मैं क्या करता था कि टीचिंग सुन सुन के नोट बनाता था, उसको लिखता था, उसके बारे में मैं जानने लगा, सीखने लगा। फिर एक दिन मैं बोला कि अब ना हम काम करने नहीं जाएंगे। क्यों? हम तेरा ही साथ वचन बताने जाएंगे कि मेरा जीवन में कैसा था और कैसा चेंज हो गया। तो मेरा बीवी बोलती है कि काम करने नहीं जाएगा तो खाएगा क्या, बच्चा का स्कूल का फीस कौन भरेगा, होता है कि नहीं इधर। उसके बाद में हम उसको बोल रहे, तू ही तो बोल रही थी कि तुम जगह जगह जाके सुसमाचार प्रचार कर रहा है, तू ही तो बोलती थी, ऐसा बोले। ठीक है चलो बोली। फिर उसी दिन से क्या हो गया कि आज तक मैंने क्या किया है, उस नशा को भी छोड़ दिया, और मेरा मुंह से जो गंदा शब्द गाली निकलता था वो सब का सब क्या हो गया, बंद हो गया। तो ये कौन किया? क्या मैं अपने सामर्थ्य से किया गया? नहीं। तो बताइए, जब एक सरना परिवार के जीवन में हो सकता है तो आप लोग के जीवन में होगा कि नहीं? क्या आप लोग जन्म से क्रिस्तिया है कि नहीं है? लेकिन आप लोग रोते हैं कि नहीं? समस्या आता है तो रोते हैं कि नहीं? रोतड़ू पाती नहीं रोते हैं। थोड़ा सा एकदम बीमारी है तो क्या करते हैं आप लोग, रोते हैं कि नहीं? अरे कैसे होगा, कहाँ जो ठीक होगा, एक दूसरे से हम लोग क्या करते हैं, शेयर करते हैं। लेकिन जो असली बात है उसके पास आते हैं क्या? हाँ, कौन है असली बात? यीशु है कि नहीं? इधर आते हैं क्या? हम लोग क्या करते हैं, संसार वालों के पास जाके हम लोग क्या करते हैं, सुझाव लेते हैं। लेकिन कभी भी आपने बैठ के कहा कि पिता
आप हमें बताइए कि हम कहाँ जाए, बोलते हैं क्या? तब से बोलना है कि नहीं? उसी को तो हम लोग क्या करने आए हैं, सीखने आए हैं। समझे कि नहीं समझे? तो मैं अभी बताइए वो काम कर रहा हूं कि नहीं? और अभी हम लोग क्या कर दिए, दोनों पति पत्नी क्या कर दिए, संसार का काम छोड़ दिए हैं और प्रभु यीशु का सुसमाचार को दूर दूर क्या कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, बांट रहे हैं। जब मेरा जीवन बदली हुआ तो मैं दूसरा का जीवन बदली करूंगा। तो अभी भी हम लोग समस्या में है कि नहीं है? क्यों समस्या है हम लोग का जीवन में? क्यों है? क्यों है? नहीं मालूम? क्या समस्या शैतान देता है क्या? हाँ, कौन देता है? तब बात नहीं करना है क्या? समस्या हम लोग खुद ही लाते हैं। लाते हैं कि नहीं? कैसे लाते हैं? अभी सिस्टर पढ़ाई थे ना, जीवन और मृत्यु किसके हाथ में है? मनुष्य के जीभ में है। इस जीभ का क्या करने बोल रहा है ईश्वर? दुरुपयोग करने बोल रहा है कि सदुपयोग करने बोल रहा है? लेकिन आप लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं? दुरुपयोग करते हैं कि नहीं? अभी मान के चलिए आप लोग बीमार होते हैं, तो आप लोग क्या बोलते हैं? मैं बीमार हूं, बीमार हूं, बीमार हूं। तो बीमारी बोलने से क्या होता है? बीमारी घटता है कि बढ़ता है? ये क्या है? ईश्वर के राज्य का नियम है। अभी तो लगेगा कि शुरू शुरू की ये क्या बोल रहा है, सही है कि नहीं? लेकिन अगर हम लोग बीमार का शब्द बोलेंगे तो बीमारी ही बढ़ेगा। अगर हमारे जीवन में गरीबी है और मैं बार 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 मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, गरीब हूं, मैं गरीब हूं बोलिएगा तो आपके जीवन में गरीबी ही क्या होगा? बढ़ेगा। मैं भी पहले ऐसे बोलता था, कितना भी कमाता था पैसा हाथ में बचता ही नहीं था। मैं बोलता था मैं गरीब हूँ, अरे मैं तो गरीब हूँ तो उसके जैसे मैं क्या गाड़ी खरीद सकता हूँ, उन लोग के पास पैसा है तो लोग खरीद रहे हैं, ऐसा मैं बोलता था। लेकिन क्या हम लोग गरीब हैं क्या? नहीं है। हम लोग क्या है? धनी है। हम लोग का बाप क्या है? अमीर है कि नहीं है? तो आप लोग यही करना है कि ईश्वर के शब्दों पे क्या करना है? विश्वास करना है। समझे कि नहीं समझे? तो विश्वास बोले तो अनदेखी चीजों का प्रमाण, यही है कि नहीं? एक उदाहरण लेते हैं। सिस्टर आपका क्या नाम है और आपका? तो आप दोनों के बीच में कौन बैठा है? हाँ, देखिए कौन बैठा है, देखिए ना कौन बैठा है? हाँ, यीशु। यीशु तो हमारे अंदर है, नहीं है क्या? आप दोनों के बीच कौन बैठा है? किसी को मालूम है? आप दोनों के बीच में कौन बैठा है? हाँ, कोई नहीं है। आंख से दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना? हम लोग जाएंगे एक वचन, स्तोत्र 91 का 11। उस वचन में क्या बोलता है? स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 91 का 11 में, उसमें देखिए आप लोग का कौन बैठा है मालूम पड़ जाएगा। पढ़िए सिस्टर, मिला तो अब पेज नंबर बताइए, जिसको जिसको नहीं मिला है पेज नंबर बताइए। पेज नंबर है 884। पढ़िए, बैठ के ही पढ़िए। क्योंकि वह सबको दोहराएंगे, अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहां कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करें। वे तुम्हारी रक्षा। तो बताइए आप दोनों के बीच में कौन है? पवित्र आत्मा। हम पवित्र आत्मा तो अंदर है। दूत है कि नहीं सिस्टर? हमारे साथ दूत है कि नहीं है?
मैं बाहर से बता रहा हूं क्या? इधर लिखा है, वचन में लिखा है ना। तो हमारे साथ क्या है? स्वर्गदूत है। वो हमारी क्या करता है? रक्षा करता है। क्या आंख से दिख रहा है कि हमारे बीच में स्वर्गदूत है? लेकिन हम लोग क्यों विश्वास कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि बाइबल में लिखा है, इसीलिए ना विश्वास कर रहे हैं। उसका प्रमाण बाइबल में है कि ऐसा ही कोई भी आके चूना लगा के चला जाएगा तो लोग विश्वास कर लेंगे क्या? नहीं। इसीलिए क्या करते हैं, कोई भी अगर पढ़ाने आए तो सबसे पहले क्या करना है? उसको प्रूफ मांगना है। समझे कि ना समझे? तो हमारे साथ क्या है? स्वर्गदूत है। और हम लोग घर से जब भी निकल के आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? स्वर्गदूत को आदेश देते हैं। कहीं भी जाते हैं तो हम क्या करते हैं? प्रभु यीशु के नाम से हम स्वर्गदूत को आदेश देते हैं कि हम जहां कहीं भी जा रहे हैं, स्वर्गदूत आप हमारी रक्षा करके ले जाना आपका काम है और ले आना आपका काम है। इससे क्या कहता है? स्वर्गदूत हमारे लिए रक्षक है। क्या है? बॉडीगार्ड है कि नहीं है? लेकिन आंखों से दिखता है क्या? नहीं दिखता है। और उसको क्या महीना का सैलरी देना पड़ता है क्या? हाँ, बस उसको क्या करना है? आदेश देना है। समझे कि ना समझे? आदेश देना है। और जब हम उसको आदेश देंगे तब ना काम करेगा। कैसा ही करेगा क्या? नहीं, हमको क्या करना है? उसको आदेश देना है। जैसे कि हम लोग कहीं भी जाते हैं तो हम लोग एक रास्ता में एक वचन देने ही जा रहे थे, तो रास्ता से जा रहे थे तो अचानक से क्या आ गया? बड़ा सा गाड़ी आ गया। और क्या हो गया कि हम लोग को क्या होना था? एक्सीडेंट हो जाता पूरा। मैं पीछे देखा, गाड़ी नहीं दिखा, लेकिन क्या वो गाड़ी तुरंत पहुंच गया। और क्या हुआ? वो गाड़ी रुक गया और हम लोग पार ही होने वाले थे, नहीं तो पूरा परिवार हम लोग का खत्म। और क्या हो गया कि हम लोग बच गए। ये कौन रक्षा करता है? स्वर्गदूत। तो विश्वास बोले तो क्या है? अनदेखी चीजों का प्रमाण है, जिसको हम लोग नहीं देख सकते हैं। और उसको देखने के लिए हमको क्या चाहिए? विश्वास चाहिए। क्या आप लोग को विश्वास है कि प्रभु यीशु चंगा करेगा? किसको विश्वास है? सबको चंगा करेगा? चंगा करेगा? हाथ के ऊपर है। हाँ? प्रभु यीशु हम लोगों के लिए चंगाई को दे दिया है। क्या हमारे लिए दोबारा क्रूस पे मरेंगे? हाँ? तो आपसे क्या करना है? हम लोग क्या करते थे? सबसे पहले बीमार होते तो प्रभु हमको चंगा कर दीजिए, ठीक कर दीजिए, मेरा बच्चा बात नहीं सुनता है, ठीक कर दीजिए, मेरा ये बीमारी है, इस बीमारी से हमको मुक्त कर दीजिए। बोलते थे कि नहीं? नहीं बोलते थे। तो क्या उससे अभी हम लोग का जीवन में चंगाई आया क्या? आया है क्या? उससे क्या और बढ़ रहा है? बढ़ रहा है कि नहीं? आपसे क्या करना है? वचन के अनुसार आप क्या कीजिए? प्रार्थना कीजिए। फिर आपके देखिएगा आपका जीवन में उस समस्या टिक नहीं सकता है। और वो आपको पहले मालूम ही नहीं था क्या? नहीं था। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं हम लोग? सीख रहे हैं ना। मैं भी अभी क्या कर रहा हूं? सीख रहा हूं। मेरे कोई बाइबल का मैं कुछ पढ़ाई नहीं किया हूं। मैं बस जो मेरे जीवन में परिवर्तन हुआ है, मैं उसको दूसरों को क्या कर रहा हूं? बांट रहा हूं। समझे कि नहीं? तो वही है विश्वास का मतलब है कि वही कि प्रभु यीशु चंगा करेगा नहीं। हम लोग क्या करते हैं? आशा की प्रार्थना करते हैं कि नहीं? हम लोग क्या कहते हैं? अरे एक ना एक दिन तो गरीबी ठीक हो जाएगा, बोलते हैं कि नहीं? ये बीमारी एक ना एक दिन तो चला जाएगा, ये समस्या तो एक ना एक दिन चला जाएगा। कब जाएगा लेकिन वो? कभी सवाल आता है कि नहीं? तो आपसे क्या करना है? धन्यवाद यीशु। बीमारी है तो आप बोले धन्यवाद यीशु, मैं आपके कोड़े खाने से मैं भला चंगा हो गया हूं। क्योंकि बाइबल में लिखा है क्या?
प्रभु यीशु कहीं पे भी लिखा है कि मैंने तुम्हें चंगा किया, ऐसा लिखा है क्या बाइबल में? वहां क्या बोलता है? तेरे विश्वास ने तुम्हें क्या किया? चंगा किया। एक स्त्री थी, कितना वर्ष से रक्तस्राव से पीड़ित थी? 12 साल से। तो क्या उसको कौन चंगा किया? यीशु ने। उसका विश्वास ने। उस दृष्टांत को अब जब पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि तेरे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। और यीशु बोलता है, बेटी तुम इस बीमारी से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त रहो। बोलता है कि नहीं? तो वही है विश्वास। आपको बस विश्वास करना है ईश्वर के राज्य में। समझे कि नहीं? तो बताइए, आप सबों को वरदान मिला है कि नहीं? आप लोग प्रार्थना करने दूसरे के पास जाते हैं कि नहीं? हाँ, एक सोच आता है ना कि अरे जो प्रार्थना करता है ना उसी को वरदान मिला है, जो बाइबल बहुत अच्छा पढ़ता है उसी को वरदान मिला है। बोलते हैं कि नहीं? लेकिन क्या हम लोग अभी भी किधर हैं? पीछे है कि नहीं है? जो प्रार्थना करता है उसको तो पूरा, इसीलिए उन लोग को ज्ञान मिला है। अदर कास्ट वाला लोग है ना, उन लोग को क्या होता है? तुरंत ही मिलता है। सोच आता है कि नहीं? तो बताइए, हम लोग कभी भी प्रभु से नहीं बोलते हैं प्रभु हमको आशीष दे, प्रभु हमको, बोलते हैं कि नहीं? मेरे बच्चों को आशीष दीजिए, मेरे परिवार को आशीष दीजिए। ऐसा प्रार्थना किए हैं कि नहीं? हाँ, नहीं किए हैं। इधर के लोग बहुत अच्छे हैं होने से। हाँ, प्रभु यीशु हम लोग को हर एक वरदानों से क्या कर दिया है? भर दिया है। हम लोग एक वचन जाएंगे, एफेसियों 1:3 में जाएंगे। एफेसियों अध्याय 1:3 में, उसमें वचन क्या बोलता है? आप लोग को समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं? हाँ, बस यही है। बस हम लोग का जो पुराना सोच था, जो पुराना स्वभाव था, उसको क्या करना है? वचन के अनुसार हमको बदलना है। पढ़िए, किसी को मिला? एफेसियों 1:3। धन्य है हमारे प्रभु यीशु मसीह। सबको दोहराएंगे सिस्टर का पीछे पीछे। धन्य है हमारे प्रभु यीशु मसीह का। सिस्टर दो दो शब्द पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। धन्य है हमारे प्रभु यीशु मसीह धन्य है हमारे प्रभु ईसा मसीह का ईश्वर और पिता। और ईश्वर और पिता। उसने मसीह द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के कुछ प्रकार के अरे आप कौन सा बाइबल पढ़ रहे हैं? कुछ प्रकार की हर प्रकार के, बोलिए, आध्यात्मिक वरदान प्रदान करने वाला है। प्रदान करने वाला है। लेकिन अब तक हम लोग क्या थे? करने वाला है कि कर दिया है? तो बताइए, अभी बताइए, हम लोग को क्या करना है? वो सब चीज किसमें पूरा कर दिया है? ईश्वर ने। आत्मिक दुनिया में हम लोगों के लिए सब चीज पूरा कर दिया है। लेकिन हमको क्या करना है? उस चीज को हमको अपना जीवन में हकीकत में लाने के लिए हमको क्या करना है? विश्वास के द्वारा हमको उस चीज को खींच के लाना है। और जब हम उसको विश्वास के द्वारा खींच के लाएंगे तो क्या होता है कि हमारा जीवन में, गरीब का जीवन टिक सकता है क्या? बीमारी रह सकता है क्या? क्या बीमारी हम लोग का हिस्सा है क्या? गरीबी हिस्सा है क्या? तो क्या हिस्सा है? चंगाई है हम लोग का हिस्सा, अमीरी है हम लोग का हिस्सा।
आपसे अपना शब्द बदल दीजिए। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं धनी हूं बोलिए। और जिस दिन आप सब वचन के अनुसार आप लोग करने लगेंगे ना, आपका जीवन में देखिएगा एकदम बढ़ोतरी ही बढ़ोतरी होगा, कुछ चीज का कमी घटी नहीं होगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अभी तो लगता है कि हाँ मैं घर जाके सब चीज करूंगा, ऐसा ही लगता है कि नहीं सुनने के बाद में, लेकिन घर जाने के बाद में सब चीज अरे छोड़ो प्रभु साइड में है, बस चर्च में प्रभु और घर में कुछ नहीं। होता है कि नहीं? तो हमको क्या किया है, हर प्रकार के वरदान प्रदान कर दिया है। और एक बार पढ़ेंगे उसी को, पढ़िए। धन्य है धन्य है हमारे प्रभु ईसा मसीह का ईश्वर, हमारे प्रभु ईसा मसीह का ईश्वर। दोहराइए दोहराइए, कि नींद लग रहा है? चेक करेंगे क्या? हाँ चेक करेंगे किसको किसको नींद लग रहा है। हाँ तो ठीक है, नींद लग रहा है कि नहीं? पक्का? इधर से सही में? ठीक है, तब जो कोई सो रहे हैं वो जोर से बोलेंगे हालेलुया। हम क्या बोले? तो आप लोग सो रहे हैं क्या? तो हालेलुया क्यों बोले? हाँ अरे आप लोग आंख खोल के सोते हैं क्या? तो नहीं ना सो रहे? फिर से चेक करें। हाँ सही में? तो जो कोई सो रहे हैं वो जोर से बोलेंगे हालेलुया। और इधर भी सो रहे हैं अभी। हमको क्या करना है, ध्यान से सुनना है। अगर हमारे हृदय में गलत बीज जाएंगे ना, तो वो फसल किधर से आएगा? शैतान के राज्य से आएगा। समझे कि नहीं समझे? तो आपको क्या करना है, दोहराना है। पढ़िए। धन्य है धन्य है हमारे प्रभु ईसा मसीह का ईश्वर हमारे प्रभु ईसा मसीह का ईश्वर और पिता, उसने मसीह द्वारा हम लोगों को, कुछ लोगों को, सिस्टर को, फादर को, सिर्फ राम को, सिर्फ सिस्टर सुरेखा को, उधर हम लोग का नाम नहीं है क्या? हाँ हम लोग का नाम नहीं है कि सबका है? तो बोले तो आप सबों को भी क्या किया है, मिला है कि नहीं मिला है? फिर पढ़िए। हम लोगों को स्वर्ग के कुछ प्रकार के, हर प्रकार के, फिर आगे आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं। बोले तो हम सबों को क्या किया है, प्रदान किया है। लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, अरे प्रदान करेगा करेगा प्रदान, आज ना तो कल आशीष जरूर देगा, आज ना तो कल प्रभु यीशु जरूर चंगा करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? शब्द बदल रहे हैं। चंगा किया है तो आप लोग धनी है कि नहीं है? कुछ चीज का कमी घटी है तो उसको कैसे लाएंगे हमारे जीवन में? हाँ वचन के अनुसार। समझे कि ना समझे? तो विश्वास का मतलब क्या है, सीखे कि नहीं सीखे? बताइए विश्वास का मतलब क्या है तब? हाँ तो जोर से बोलिए, विश्वास अनदेखी चीजों का प्रमाण है। समझे कि नहीं समझे? बस आपको यही समझना है। प्रभु ने तो सब चीज करके रख दिया है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, प्रभु के पास आते हैं रोतड़ू पार्टी। नहीं रोते हैं आप लोग? रो रो के इधर से भी निकल रहा है इधर से भी निकल रहा है, फिर भी पूरा नहीं हो रहा है। नहीं होता है। लेकिन प्रभु
रोने वाला नहीं बनाया है। आपसे रोइए मत। जब आप लोग रोते हैं ना तो साइड में शैतान आके हंसता है, खुश होता है वो, अरे ये तो मेरा ही पार्टी का है, रोने तो, बोलता है। और अब जब तक रोते रहेंगे तो आप लोग को जीवन परिवर्तन होगा क्या? नहीं होगा। बस आपको क्या करना है, वचन लीजिए, वही है हम लोग का हथियार। और जिस दिन आप लोग उस हथियार को इस्तेमाल करना सीख गए तो आपको दूसरे के पास जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम सबों को वो वरदान दे दिया है। अभी हम लोग क्या करते हैं, कोई स्पेशली प्रेयर करने आएगा, जब वो प्रार्थना कर देगा तो हम क्या हो जाएंगे, चंगे हो जाएंगे, बोलते हैं कि नहीं? लेकिन क्या वो वरदान आपको मिला है कि नहीं? तब जब आप बीमार हैं तो आप क्या कीजिए, इस हाथ को अपना सिर में रखिए और बोलिए, धन्यवाद प्रभु यीशु। एफेसियों 1:3 के अनुसार हमको भी वरदान क्या हो गया है, मिला है। उसी वरदान के अनुसार मैं बोलता हूं कि आपके कोड़े खाने से मैं भला चंगा हो गया हूं। दूसरों की जरूरत है क्या? मेरी जरूरत नहीं है क्या? है, है। किस लिए है? प्रार्थना करने के लिए। समझ में आ रहा है ना? एक उदाहरण देते हैं, ठीक है? अभी मेरे पास 10 रुपया है, कितना है? और किसी गरीब को हम 3 रुपया खर्चा कर दिए तो मेरे पास कितना बचेगा? कितना? अरे हम लोग अभी टीचर लोग यही सिखाया है। कितने लोग बोलते हैं 7 रुपया बचेगा? हाथ उठाइए। अभी भी डाउट है क्या? कितना बचेगा? अभी भी कंफ्यूज है। 3 रुपये और एक बार, मेरे पास कितना है? 10 रुपया है, और मैं क्या किया, 3 रुपया किसी गरीब को दे दिया, तो मेरे पास कितना बचेंगे? इधर 100, उधर। एक वचन जाएंगे हमें, लूकस 6:38। लूकस 6:38। मिला? सिस्टर पढ़े, लूकस 6:38। धीरे धीरे पढ़ेंगे, एकदम धीरे धीरे, दो दो शब्द में। लूकस अध्याय 6:38। तो और तुम्हें भी दिया जाएगा। लो और तुम्हें भी दो किलो। तो आप लोग को देना अच्छा लगता है कि लेना? देना। सिस्टर हम लोग को अकाउंट नंबर दे दीजिएगा, इन लोग को, कितना ही लोग दान करते हैं। देना अच्छा लगता है कि लेना? सही में देंगे तब तो वचन क्या बोलता है, दो और तुम्हें भी। लेकिन बताइए, यहाँ पे मिसा होता है कि नहीं? कितने लोग मिसा में आते हैं? सबको ही आते हैं। जब हम लोग चढ़ावा दान में देते हैं तो कितना बड़ा नोट निकलता है? कितना बड़ा निकलता है? हाँ? छोटा नोट 10 रुपये निकलता है। अरे हम लोग का पारिश में क्या है कि फादर का रूम में देखते हैं, ऑफिस में, वहां देखते हैं फटा हुआ नोट पूरा भरा है। बहुत लोग क्या करते हैं, अरे उधर तो फटा हुआ नोट नहीं चलता है ना, अरे फादर को देंगे ना, ईश्वर के राज में बोएंगे ना, पक्का चलेगा उधर। फटा हुआ नोट नहीं देते हैं क्या इधर? हाँ? नहीं देते हैं, अच्छे लोग हैं होने से। अगर हम फटा हुआ नोट दे रहे हैं तो हमको कैसा मिलेगा? फटा ही मिलेगा। फिर पढ़ेंगे उसी को, सिस्टर पढ़ेंगे उसी को। तो और तुम्हें भी दिया जाएगा। दो और तुम्हें भी दिया जाएगा, दबा दबा कर, हिला हिला कर, उभरी हुई, ऊपर उठी हुई, पूरी की पूरी नाप
तुम्हारी गोद में डाली जाएगी, डाली जाएगी, क्योंकि क्योंकि जिस नाप से नापते तुम नापते हो उसी से तुम्हारे तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। नापा जाएगा। वचन क्या बोलता है? दो और तुम्हें भी कैसे दिया जाएगा? दबा दबा कर, हिला हिला कर, ऊपर उठी हुई तुम्हारी गोद में डाली जाएगी। लेकिन जब हम लोग मिसा बलिदान में आते हैं तो किसी किसी का तो पॉकेट से हाथ भी नहीं निकलता है। सबसे पहले चेक करता है कि छोटा नोट किधर है, चेक करता है कि नहीं, और सबसे छोटा नोट को हम लोग देते हैं। अगर हम लोग ईश्वर के राज्य में अभी भी हम लोग कम बोल रहे हैं और ईश्वर से क्या करते हैं, उम्मीद करते हैं कि हमारे जीवन में पूरा भरपूर फसल आए, आएगा क्या? अभी भी हम लोग फटा हुआ नोट बोल रहे हैं तो हमको कैसा मिलेगा? अच्छा फटा हुआ नोट मिलेगा कि नहीं? और कैसा मिलेगा? थोड़ा थोड़ा मिलेगा। थोड़ा नहीं, दबा दबा के मिलेगा, ऊपर उठी हुई मिलेगा। तो उसी को मैं बताना चाहता हूं। जैसे कि मेरे पास कितना था? 10 रुपया। 3 रुपया हम किसी गरीब को खर्चा कर दिए तो मेरे पास कितना बचेगा? भी 7 रुपया की, उससे भी दबा दबा के। तो देने में अच्छा है कि लेने में? लेकिन संसार क्या सिखाता है? देने से क्या होता है? कटता है कि नहीं, कि बढ़ता है? लेकिन ईश्वर का राज्य में क्या बोलता है? देने से क्या होता है? बढ़ता है। लेकिन संसार बोलता है अरे देंगे तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। लेकिन देने से क्या होता है? बढ़ता है। अभी कोई पैसा मांगने आता है, मान के चले आपके पास 500 ही रुपया है और उसको 500 जरूरत है, तो आप लोग क्या बोलते हैं? अरे 500 है और मांगने आया है। नहीं 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 बोल देते हैं, नहीं है, नहीं होता है। अरे नहीं है, जाओ अगला दिन आना। और जब तुम उसके राज्य में बोओगे नहीं तो तुम्हारे जीवन में भी उससे अधिक फसल आएगा, आएगा कि नहीं? लेकिन हम लोग बोलते हैं क्या? फटा हुआ। कैसा आएगा? इधर नहीं बोलते हैं सर। यदि हमको मान के चलिए प्रेम चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा? सही में बस हमको क्या करना पड़ेगा? प्रेम देना पड़ेगा, तभी हमको क्या मिलेगा? प्रेम मिलेगा। अगर हम किसी को गाली देंगे तो क्या मिलेगा हमको? और गाली कैसा मिलेगा? दबा दबा के, हिला हिला के मिलेगा कि नहीं? अरे यदि हमको क्षमा चाहिए तो हमें तो क्षमा करना पड़ेगा। सबसे पहले क्षमा देना है कि क्षमा लेना है? लेकिन हम लोग क्षमा करते हैं क्या? हाँ, कितने लोग क्षमा करते हैं? क्षमा करते हैं कि नहीं? लेकिन आप लोग एक प्रार्थना बहुत झूठ वाला करते हैं। लेकिन हाँ, बोलिए तो हे पिता हमारे, सबको बोलेंगे तो सबको बोलिए हे हमारे पिता को बोलिए। बस 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 यही जगह है। क्या हुआ? जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं क्या? है? तो मतलब इधर झूठ वाला प्रार्थना हो रहा है होने से। सही है कि नहीं? देखिए अगर आप लोग एक दूसरे को क्षमा नहीं कर रहे हैं ना, उस सबसे बड़ा दुष्ट आत्मा क्षमा अक्षमा है। अक्षमा क्या करता है? जो हमारे ईश्वर के राज्य से जो कुछ भी आशीष आता है ना, उस चीज को क्या करता है? वो रोकता है। वो एक क्या करता है? दीवार खड़ा करता है। अक्षमा दीवार खड़ा करता है। और क्या होता है कि अभी किसी से अगर ईर्ष्या है, नफरत है, तो क्या होता है? आप एक ही रास्ता से जा रहे हैं और वो भी उधर से आ रही है और आप इधर से जा रहे हैं, तो आप किधर किधर मुंह करके चलेंगे? हाँ, उसी को देख के जाएंगे कि अरे कहाँ गए थे, पूछेंगे क्या कि इधर से जाएंगे? ऐसा देख के होता है कि नहीं? तो ही है क्षमा। ऐसा ही चीज है
कि हमारे ईश्वर से क्या हो जाता है, हमको दूर ले जाता है। कोई कोई तो क्या करते हैं, चर्च आना भी छोड़ देते हैं, छोड़ते हैं कि नहीं? कोई कोई क्या करते हैं कि बाइबल पढ़ना भी छोड़ देते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, ईश्वर के साथ रिश्ता दूर हो जाता है। और दूर होने से क्या हो जाता है, एक मुर्गी देखे हैं, मुर्गी जब मुर्गी का बच्चा मुर्गी के साथ है तो क्या है, वो सुरक्षित है कि नहीं? जैसे ही अगर वो माँ से अगर दूर हो गई तो क्या होता है, चील उठा के ले जाता है कि नहीं? तो वैसे ही अगर आप लोग पिता से आप लोग दूर हो रहे हैं, यीशु से आप लोग दूर हो रहे हैं, तो कौन उठा के ले जाएगा आपको? अब बताइए इसमें किसका दोष है, खुद का है कि ईश्वर का है? हाँ, अपना है कि नहीं है? तो हमको क्या है कि हमको चुनने का क्या दिया है, अधिकार दिया है, समझे कि नहीं? तो अब से कैसा देना है, छिपा छिपा के कि दबा दबा के, जो मांगता है उसको देना है। प्रभु बोलता है ना, यदि तुम गरीब को खाना खिलाया तो किसको खिलाया? ईश्वर। यीशु को खिलाया। यदि तूने नंगों को कपड़ा पहनाया तो किसको पहनाया? अब इतना जानते हैं फिर भी हम लोग क्या करते हैं, कंजूसी करते हैं कि नहीं? कंजूसी करना है क्या? क्यों? हमारा बाप बहुत अमीर है, नहीं है? कुछ चीज का कमी घटी है? जब देखिए हम लोग क्रिश्चियन लोग क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि हमेशा कुछ भी समस्या आता है तो हम लोग रोते रहते हैं, ये नहीं है वो नहीं है। बस हम लोग क्या करते हैं, प्रभु के पास जाते हैं, आप लिस्ट लेके जाते हैं, प्रार्थना का लिस्ट, प्रभु हमको ये दीजिए, प्रभु हमको वो दीजिए, प्रभु हमको ये दीजिए, बोलते हैं कि नहीं? लेकिन हम लोग का जीवन में क्या था, हम लोग का घर था मिट्टी का। उस समय क्या बारिश होता था ना, घर का अंदर से क्या होता था, पानी निकलता था। लेकिन जब हम लोग प्रभु में आए, बस 2 रूम था और मिट्टी का था, और अभी क्या किए, प्रभु में आके हम लोग बहुत अच्छा घर बना लिए। प्रभु के लिए कुछ चीज असंभव है क्या? तो फिर भी हम लोग रोएंगे क्या? रोना है कि बाजूला को हिला के बोलिए रोना मत, हिलाइए और बोलिए, अरे हिलाइए इसको, बोलिए रोना मत, बोलिए हिला हिला हिला, हिलाइए हिलाइए हिलाइए, हिलाना है। और बोलिए मेरा बाप बहुत अमीर है, बोलिए हिला के। हालेलुया, हालेलुया। समझे कि नहीं समझे? तब देने में अच्छा लगेगा कि लेने में? छोटा नोट के बड़ा नोट देना है। किसके राज्य में बोल रहे हैं? ईश्वर के राज्य में। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि चर्च आते हैं, और चर्च आने के बाद में जब फादर उपदेश देते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, क्या होता है, झुकते हैं, नींद लगता है, अरे क्या बकवास कर रहा है, बोलते हैं कि नहीं? अभी तक इसका कचर कचर नहीं बंद हो रहा है। हा? क्या फादर उपदेश देते हैं, बाहर जाके पूछेंगे अरे कौन सा वचन से बताया, वो तो मालूम नहीं, लेकिन फादर बहुत अच्छा बताए, बोलते हैं कि नहीं? और इधर जो हम लोग प्रभु का जो मेन वचन है उसी को हम लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं, बोलते हैं कि नहीं? सबसे जरूरी क्या है, वचन। और जब भी फादर लोग यहाँ पे उपदेश देते हैं तो क्या है, उन लोगों को प्रभु ने उन लोगों को चुना है, तो क्या है, उनके द्वारा कौन बात करता है? यीशु बात करता है। लेकिन आपको लगता है कि अरे फादर बात कर रहा है, लेकिन नहीं, उनके द्वारा यीशु बात करता है। और आपको क्या करना है, सुनना है, समझना है। लेकिन बाकी लोग का ध्यान किधर रहेगा? जब उपदेश दे रहा है तो अरे रास्ता से आ रहे थे ना, उधर साइड में मुर्गा कटिंग हो रहा था, 2 केजी ले जाएंगे और घर में बनाएंगे, पता है कि नहीं? शरीर तो इधर है लेकिन मन किधर है? बाहर है उधर। तो इधर का क्या सुनेगा? हा? नहीं होता है। तो वैसा में आपका जीवन बदली होगा? इसमें किसका दोष? फिर बोलेंगे फादर मेरे जीवन में इतना परिस्थिति आया, फादर हम तो डेली प्रार्थना करने जाते हैं, मोमबत्ती भी जलाते हैं, घुटना टेक के भी प्रार्थना करते हैं, फिर भी इस समस्या से हम निकल नहीं पा रहे हैं।
नहीं बोलते हैं इधर। अब बताइए इसमें किसका दोष है? अपना दोष है कि नहीं है? जब फादर यहाँ उपदेश देते हैं, वचन देते हैं, तो क्या करते हैं हम लोग? सोते हैं। कोई तो एक नींद मार के उठ भी जाते हैं, होता है कि नहीं? तो आपसे सोना है क्या? सोना नहीं है। जब आप इधर सो रहे हैं ना, तो क्या करता है शैतान? चाहता है कि तुम सो, तेरा जी उतना दिन तुम तो सोया, अभी भी सो। और सोने से क्या होगा? जीवन परिवर्तन होगा? नहीं होगा। आप क्या करना है? वचन लीजिए। अब शैतान आपको सुला रहा था ना, आप शैतान को सुलाना है। समझे कि नहीं समझे? तो क्या करना है? आप देना है कि लेना है? तो वही है विश्वास। देने से क्या होता है? बढ़ता है। लेकिन आंख से दिखता है क्या? आंख में तो दिखता है कि अरे हम उसको अगर 200 मांगा और मेरे पास 500 है, तो आंख से दिख रहा है 300 ही बचा है। लेकिन हम जब ईश्वर के राज्य में बोल रहे हैं, तो कितना आएगा? दबा दबा के आएगा। इतना आएगा कि आप दूसरों को देने वालों बनेंगे। इसीलिए सबसे पहला है, अगर हम लोग का जीवन में बढ़ोतरी चाहिए, तो हमको क्या करना है? देना है। एक ब्रदर था, खुटी तरफ का ब्रदर, आप जब ये वचन बताए ना, तो मेरे को छू गया। तो मैं जब पारिस गया था मिसा में, तो आप ही का बात याद आया कि देने से क्या होता है? बढ़ता है। तो मैं क्या किया, उस दिन मैं 200 रुपया डाल दिया। फिर अगला दिन एक आदमी पता नहीं कहां से मिला कुछ, और वो क्या बोल रहा है कि मैं आपको 1000 रुपया देता हूं, ऐसा बोल रहा है। क्यों? अरे ऐसा ही बोल रहा है। सही में ब्रदर, आप देने से ना क्या होता है? बढ़ता है। और उस दिन से उसका क्या हो गया? विश्वास बढ़ गया। तो बताइए आप लोग का जीवन बदली होगा कि नहीं? कि बदली करने वाले कोई दूसरे लोग आएंगे क्या? आपका जीवन का चलाने का, आपका जैसा जीने का अधिकार, सब चीज आप ही लोग के ऊपर में है। ईश्वर नहीं आएगा यहाँ दोबारा। ईश्वर तो क्या किया? सब कुछ पूरा हुआ बोल के गया कि नहीं? कि बोला अरे सिस्टर के लिए थोड़ा सा बाकी है, उसके लिए थोड़ा सा बाकी है, बोला क्या? लेकिन अभी भी हम लोग क्या करते हैं? अरे मेरा लिए तो थोड़ा बाकी है। हे प्रभु, मेरा जीवन में समस्या क्यों दिया तूने? एक तो शैतान के ऊपर बिल फाड़ेंगे, एक तो ईश्वर के ऊपर। फाड़ते हैं कि नहीं? नहीं फाड़ते आप लोग? शैतान कब हम लोग के लिए काम करता है? शैतान तो क्या है? हारा हुआ आत्मा है। नहीं हारा हुआ है। वो तो क्या है? हेवा को क्या किया? बाला फुसला करके उसको फल को खिला दिया। लेकिन जब वो खाई तो क्या हो गया? ईश्वर के साथ रिश्ता उसका टूट गया। उसका जो प्रेम का रिश्ता था, जो कुछ भी उसको अधिकार दिया था कि क्या किया था कि तुम क्या करो, इस पृथ्वी पर क्या करो? पूरा शासन करो, हर एक जीव जंतु पर तुम क्या करो? अधिकार चलाओ। लेकिन जब वो फल को खाया, तो वो क्या हो गया? उसके साथ रिश्ता, उसका अधिकार, सब चीज किसको दे दिया? शैतान को। लेकिन जब प्रभु यीशु इस दुनिया में आया, तो क्या किया? हमारे पापों को, हमारे श्रापों को, हमारे बीमारियों को, हमारी गरीबी को, सब चीज को कहां पे ले गया? क्रूस के काट पे। जब वो क्रूस के काट पे ले गया, जब उसको क्रूस पे ठोका गया, तो हमारा भी पाप क्या हो गया? ठोका गया। जब वो मर गया, तो हमारे भी पाप क्या हो गया? उसके साथ मर गया। और जब उसको दफनाया गया, तो हमारा पाप भी क्या हो गया? क्या हो गया? दफनाया गया। लेकिन जब वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, तो कौन सा जीवन जी के उठा? हाँ? पाप वाला जीवन जी के उठा क्या? तो हम लोग कभी जब प्रभु यीशु के साथ हम लोग दफनाए गए, और जब हम लोग उसके साथ जिंदा हो उठे हैं, तो क्या हम लोग के अंदर पाप है क्या? हाँ? पाप है क्या? तो आप लोग पापी नहीं है क्या? हाँ? नहीं है? कितने लोग पापी हैं? कितने लोग हैं? आप पापी हैं? सिर्फ पापी कोई नहीं है। प्रभु ने क्या किया? मैंने तुम्हारे हर एक पापों को क्या किया है? क्रूस के काट पर
ले लिया है, पढ़े ना अभी पहले। लेकिन क्या है, अभी भी हम लोग पाप क्यों कर रहे हैं? अभी भी क्रिस्टियन हड़िया दुकान क्यों जाता है? हड़िया मिलता है कि नहीं इधर? हड़िया दुकान, दारू दुकान, गंदे गंदे शब्द बोलता है, क्यों? वो भी तो पाप है, सही है कि नहीं? लेकिन क्या हो गया, वो पाप करने का स्वभाव अभी भी हम लोग का अंदर है कि नहीं है? वो क्या हो गया है, पाप करने का वो आदत बन गया है। अभी किसी को वो चीज नहीं मिलता है तो क्या होता है, वो उसको चाहिए ही चाहिए, होता है कि नहीं? पाप करने का एक आदत हो जाता है। लेकिन उस आदत को कब बदली करेंगे? जब हम उसको वचन को बोलेंगे, समझे कि नहीं? तभी हम लोग पापी हैं क्या? नहीं है हम लोग पापी, हम लोग धर्मी है। हम लोग को तो उसके साथ मर के तीसरे दिन जी उठे, और हम लोग का अंदर में कौन है? ईश्वर का आत्मा निवास करता है। हम लोग जाएंगे गलातिया 3:20 में जाएंगे। गलातिया 3:20। नहीं, 2:20 में जाएंगे, 2:20 में। मिला? पढ़िए। मैं अब जीवित नहीं रहा, बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। तो वचन क्या बोलता है? मैं अब जीवित नहीं रहा। मेरा पाप क्या हो गया? प्रभु ने लिया कि नहीं लिया? मैं बोले तो कौन? प्रभु क्या किया? हमारे पापों को लिया। और हम लोग का अंदर में कौन है अभी जीवित? मसीह जीवित है। तो क्या आप लोग पापी हैं क्या? तो कौन है हम लोग का अंदर? मसीह है कि नहीं है? तो बताइए, आप क्या टेंशन लेने का है? कोई भी आके बोल देगा अरे आप लोग तो पापी है, तो आप लोग स्वीकार करेंगे? आपको बोलना है सबूत दिखाओ। बिना सबूत का हम लोग बात नहीं करते हैं। मसीह मुझ में जीवित है। अभी भी हम लोग का जीवन में बीमारी क्यों है? क्यों है बीमारी? क्योंकि मसीह तो हमारे अंदर जीवित है, फिर भी हम लोग बीमार में क्यों है? अभी भी परेशानी में क्यों है? अभी भी कर्जे में क्यों है? क्यों है? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, उस चीज को बार 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 बोलते हैं, और जिसके कारण हम लोग का जीवन में समस्या घटने के बजाय क्या होता है? बढ़ता है। और जब बढ़ता है तो क्या होता है? आदमी क्या करता है? क्या करता है? होता है कि नहीं? उसको टेंशन रहता है, कर्जा में रहता है, वो आदमी क्या करता है? कर्जा चुट्टा नहीं पर कर नहीं सकता है तो क्या करता है? कहीं फांसी लग जाएंगे, कहीं मर जाएंगे। उसको शैतान देता है कि नहीं सोच? तो वैसा ही कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है? कोई भी अगर आपको गाली देता है तो आपको गुस्सा लगता है कि नहीं? लगता है कि नहीं? लेकिन आपके अंदर कौन जीवित है? जब आपके अंदर यीशु जीवित है तो आपको गुस्सा लगना चाहिए क्या? है? तो आपके अंदर यीशु जीवित है, आपको गुस्सा नहीं लगना चाहिए। बस आपको क्या, अभी कोई भी गाली दे रहा है तो क्या करना है आपको? मरा हुआ कुत्ता बनना है। यदि मरा हुआ कुत्ता को हम लोग कितना भी पत्थर मारे, लात मारे, तो उठ के काटेगा क्या? भौंकेगा क्या? तो वैसा बनना है। अगर बाजू वाला, अगर पड़ोसी अगर गाली दे रहा है, चाहे क्या कुछ भी बोल रहा है, तो आपको क्या करना है? मरा हुआ कुत्ता बन जाना है। क्या प्रभु प्रभु को जब उसको गाली दिया तो गाली के बदले गाली दिया क्या? उसको मारा तो बोला अरे हम लोग स्वर्ग जा रहे, तुमको देखेंगे, नरक में डालेंगे, एकदम गर्म हुआ तेल में छानेंगे, ऐसा बोला क्या? लेकिन अभी भी हम लोग क्या करते हैं? वचन नहीं जानने के कारण, क्योंकि प्रभु का वचन बोलता है कि ज्ञान के अभाव में मेरी प्रजा क्या हो रही है? भ्रष्ट हो रही है। अभी हम लोग को ज्ञान ही नहीं है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके कारण हो रहा है। मनुष्य सही है, लेकिन उसका इस्तेमाल कौन कर रहा है? दूसरा कोई। और जिस दिन हम लोग इस्तेमाल करना सीख गए
तो हम लोग का जीवन में समस्या तो आएगी, लेकिन उस समस्या से हम लोग क्या कर पाएंगे? लड़ पाएंगे। लेकिन कब लड़ेंगे? जब हम लोग पिता के साथ रिश्ता गहरा रहेगा। कितने लोग शाम को प्रेयर करते हैं? एक। अकेला भी कितने लोग करते हैं? आप लोग क्या कीजिए, किसका किसका यहाँ गांव सामने में है, सबका घर, एक ये बनाइए, क्या बोलते हैं उसको, ग्रुप। अभी मान के चलिए एक लकड़ी है, उसको हम तोड़ने बोलेंगे तो तोड़ेंगे कि नहीं? अभी इतना है, उसको तोड़ने बोलेंगे तो किसमें पावर है? हाँ, बस आप लोग ग्रुप बनाइए और उसमें प्रार्थना कीजिए। आपका चर्च के लिए घोषणा कीजिए, आपका गांव के लिए घोषणा कीजिए, आपका पड़ोसी के लिए घोषणा कीजिए, आपका परिवार के लिए घोषणा कीजिए। फिर देखिएगा कि आपका जीवन कैसे बदली नहीं होगा। लेकिन घोषणा करते हैं क्या? सबसे पहले हम लोग, एक इंसान है, सबसे क्या करता है? दूसरों को फायदा देखता है कि अपना फायदा देखता है? हाँ? सबको क्या बोलता है कि अपना फायदा देखता है। कब जो मेरा जेब में माल भरेगा, होता है कि नहीं? मेरा घर में ऐसा होना चाहिए। सब कोई अपना फायदा देखता है। लेकिन प्रभु यीशु क्या ऐसा अपना फायदा देखा क्या? पहले दूसरों को समस्या निकालने जाओ, आपका समस्या खुद बाहर निकलेगा। अभी भी क्या हुआ कि मेरा घर में तो मैं पीता था, खाता था, गाली भी देता था, लेकिन क्या की मेरा वाइफ सबसे पहले बाहर गई। बाहर जाने के बाद में क्या हुआ? समस्या निकाली, मैं खुद निकल गया। वचन की घोषणा करना है। समझे कि नहीं समझे? आज के लिए इतना ही है कि नहीं है? ठीक है कि नहीं है? तो एक वचन लिखिए आपको, जिसको शराब से छुटकारा चाहिए, जिसको बीमारी से छुटकारा चाहिए, एक वचन दे रहे हैं आप लोगों को। जिसका पति शराब पीते हैं, जिसका बच्चे बात नहीं सुनते हैं, आप लिखा दीजिएगा ना बाद में। किसको किसको बीमार है, किसको किसके दर्द है, किसके किसी में कमर में दर्द है, किसको बुखार है, कुछ भी समस्या है, नहीं है? तो बताइए आप लोगों को प्रभु यीशु चंगा करेगा कि नहीं? कितने को चंगा करेगा? हाथ उठाइए। चंगा। तब से क्या करना है? कैसा प्रार्थना करना है? चंगा करेगा कि चंगा? तो सब कोई खड़े हो जाएंगे। और क्या करना है कि आपको क्या करना है कि प्रभु यीशु को आंख बंद करके क्रूस पे देखना है और उसको देखना है कि उसका पूरा शरीर से लहू बह रहा है और वो लहू आपके ऊपर गिर रहा है और आपका जहां जहां पे भी दर्द है वहां वहां आपको क्या करना है? कल्पना करके देखना है कि किस प्रकार से प्रभु यीशु को कोड़ा खाया, किस प्रकार से उसको मारा, किसके लिए सहा? हम लोगों के लिए। और आपको क्या करना है? धन्यवाद यीशु, आपके घाव से मैं भला चंगा हो गया। आप जितना भी बोल सकते हैं बोलिए। क्या बोलना है? धन्यवाद यीशु, मैं आपके घाव से मैं क्या हो गया हूं? भला चंगा हो गया हूं। आपको क्या करना है? मुंह खोल के बोलना है, क्योंकि हम लोग का चंगाई भी किधर है? हम लोग का जबान में ही है। सब चीज हम लोग का जबान में ही है। इतना तक कि डॉक्टर को भी मालूम रहता है कि नहीं? डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या बोलता है? जबान दिखा बोलता है कि नहीं? हाँ, तो आप सबको आंख बंद करेंगे, सबको आंख बंद कीजिए और कल्पना में यीशु को देखिए कि उसके क्रूस से वो लहू बह रहा है और वो लहू आपके सिर पे गिर रहा है और उसी लहू से आप लोग पूरे के पूरे तरह चंगे हो गए हैं। अब बोलिए, धन्यवाद यीशु, आपके घाव से मैं भला चंगा हो गया हूं। बोलिए सब कोई जोर जोर से बोले, धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके घाव से मैं भला चंगा हो गया हूं।
धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके घास में भला चंगा हो गया हो। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके घास में भला चंगा हो गया हो। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके घास में भला चंगा हो गया हो। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके घास में भला चंगा हो गया हो। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके घास में भला चंगा हो गया हो। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके घास में भला चंगा हो गया हो। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके घास में भला चंगा हो गया हो। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके घास में भला चंगा हो गया हो। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके घास में भला चंगा हो गया हो। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके घास में भला चंगा हो गया हो। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके घास में भला चंगा हो गया हो। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके घास में भला चंगा हो गया हो। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके घास में भला चंगा हो गया हो। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके घास में भला चंगा हो गया हो। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके घास में भला चंगा हो गया हो। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके घास में भला चंगा हो गया हो। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके घास में भला चंगा हो गया हो। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके घास में भला चंगा हो गया हो। बोलिए बोलिए। शिबारा बाबारा लश्यांतरा रिदा गरला रबा बारा लशे। शिबारा बारा दरला रबा बारा लश्यांतरा रिदा रला रबा बारा लशे। शिबारा बारा बारा बाबा बारा लशरा रबा बारा लशे। रे बाबारा लश्यांतरा रिदा गरला रबा बारा लशे। शिबारा बारा दगला रबा बारा लश्यांतरा रिदा गरला रबा बारा लशे। शिबारा बारा दगला रबा बारा लशरा रबा बारा लशे। शिबारा बारा दगला रबा बारा लशरा रबा बारा लशे। शिबार बारिदा गरला रबा बारला श्यांतरा रिदा गरला रबा बारला शे। शिबार बारिदा गरला रबा बारला श्यांतरा रिदा गरला रबा बारला शे। लेबा बारला शरला रबा बारला श्यांतरा रिदा गरला रबा बारला शे। मुंह खोले स्तुति दीजिए प्रभु को। आपका जीवन से शैतान का हर एक बंधन टूट रहा है यीशु के नाम से। आप लोग देखिए, आंख बंद के कल्पना करके देखिए कि किस प्रकार यीशु आपके लिए कोड़े खाए, किस प्रकार आपके हर एक गरीबी को, आपके बीमारी को क्रूस के काट पे ले गए हैं। आप विश्वास कीजिए कि आप उसके कोड़े खाने से भले चंगे हो गए हैं। आप लोग स्तुति दीजिए, मुंह खोलिए और बोलिए, धन्यवाद यीशु, आपके कोड़े खाने से मैं भला चंगा हो गया हो। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके कोड़े खाने से मैं भला चंगा हो गया हो। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके कोड़े खाने से मैं भला चंगा हो गया हो। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके कोड़े खाने से मैं भला चंगा हो गया हो। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके कोड़े खाने से मैं भला चंगा हो गया हो। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके कोड़े खाने से मैं भला चंगा हो गया हो। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके कोड़े खाने से मैं भला चंगा हो गया हो। मुंह खोले स्तुति दीजिए प्रभु को, धन्यवाद दीजिए। शिबारा बारला रिदा करला रबा बारला शे। शिबारा बारिदा गला रबा बारला श्यांतरा रिदा करला रबा बारला शे। शिबारा बारिदा करला रबा बारला श्यांतरा रिदा करला रबा बारला शे। शिबारा बारिदा करला रबा बारला श्यांतरा रिदा करला रबा बारला शे। शिबारा बारिदा करला रबा बारला श्यांतरा रिदा करला रबा बारला शे। शिबारा बारिदा करला रबा बारला श्यांतरा लारा बारा रिदा करला रबा बारला शे। शिबार बारिदा करला रबा बारला श्यांतरा रिदा करला रबा बारला शे। शिबार बारिदा करला रबा बारला श्यांतरा रिदा करला रबा बारला शे। शिबार बारिदा करला रबा बारला श्यांतरा रिदा करला रबा बारला शे। शिबार बारिदा करला रबा बारला श्यांतरा लबा बारला रिदा करला रबा बारला शे। लारा बारा 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 रिदा। मुंह खोलिए स्तुति कीजिए। आपका जीवन से हर एक बंधन टूट रहा है। बोलिए, धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके कोड़े खाने से मैं भला चंगा हो गया हो। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके कोड़े खाने से मैं भला चंगा हो गया हो। स्तुति दीजिए, बोलिए, धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके कोड़े खाने से मैं भला चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके कोड़े खाने से मैं भला चंगा हो गया हूँ। स्तुति दीजिए। शिबारा बारिदा करला रबा बारला श्यांतरा रिदा करला रबा बारला शे। शिबारा बारिदा करला रबा बारला श्यांतरा रिदा करला रबा बारला शे। शिबारा बारिदा करला रबा बारला श्यांतरा रिदा करला रबा बारला शे। स्तुति दीजिए, धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके कोड़े खाने से मैं भला चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके कोड़े खाने से मैं भला चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद कीजिए। हालेलुया।
Shibara barida galara babara la shiantara rida garala rababara la she. Shibara da garala rababara la shiantara rida garala rababara la she. हर एक दुष्ट शक्तियां टूट रही है। मुख खोलिए और बोलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। स्तुति कीजिए। हालेलुया हालेलुया स्तुति दीजिए। हालेलुया हालेलुया बोलिए। हालेलुया 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 हालेलुया। हाथ ऊपर उठाइए सब कोई। हालेलुया हालेलुया बोलिए। स्तुति दीजिए। स्तुति दीजिए। स्तुति ला 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 ले 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 ला ला शबा बारा ला शियांतरा रिदा करा ला रबा बारा ला शे लिबारा ला ला बारा ला शारा ला रबा रिदा करा ला रबा बारा ला शे शिबारा बारा रिदा करा रबा बारा ला शियांतरा रिदा करा ला रबा बारा ला शे ला रबा रिदा करा ला रबा बारा ला शियांतरा रिदा करा ला रबा बारा ला शे शिबारा बारा रिदा करा ला रबा बारा ला शारा ला रबा बारा ला शे। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति दीजिए। मुंह खोलिए। स्तुति दीजिए। हालेलुया हालेलुया बोलिए। हालेलुया 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 हालेलुया। शिबारा बारिदा गला रबा बारा ला शियांतरा रिदा करला रबा बारा ला शे शिबारा बारिदा गला रबा बारा ला शियांतरा रिदा करला रबा बारा ला शे शिबारा बारिदा गला रबा बारा ला शियांतरा रबा बारा ला शे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब जो हाथ उठाना नहीं साख रहे थे उस हाथ को भी उठाइए और स्तुति दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। शिरला रबा बारा ला शियांतरा रिदा करला रबा बारा ला शे शिबारा बारिदा करा रबा बारा ला शियांतरा रिदा करला रबा बारा ला शे शिबारा बारिदा गला रबा बारा ला शियांतरा रिदा करला रबा बारा ला शे शिबारा बारिदा गला रबा बारा ला शियांतरा रिदा करला रबा बारा ला शे शिबारा बारिदा गला रबा बारा ला शियांतरा रिदा रबा बारा ला शे। हालेलुया शिबारा बारिदा गला रबा बारा ला शियांतरा रिदा करला रबा बारा ला शे शिबारा बारिदा गला रबा बारा ला शियांतरा रिदा करला रबा बारा ला शे शिबारा बारिदा गला रबा बारा ला शियांतरा रबा बारा ला शिरला रबा बारा ला शे शिबारा बारिदा गला रबा बारा ला शियांतरा रबा बारा ला शे। स्तुति दीजिए। स्तुति स्तुति हालेलुया। स्तुति दीजिए। स्तुति शिबारा बारिदा गला रबा बारा ला शियांतरा रिदा करला रबा बारा ला शे शिबारा बारिदा गला रबा बारा ला शियांतरा रबा बारा ला शे लिब्रा ब्रा ब्रा ला शारा ला रबा रिदा करला रबा बारा ला शे शिबारा बारिदा गला रबा बारा ला शियांतरा रिदा करला रबा बारा ला शे शिबारा बारिदा गला रबा बारा ला शियांतरा रबा बारा ला शे शिबारा बारिदा गला रबा बारा ला शियांतरा रबा बारा ला शे। हालेलुया शिबारा बारिदा गला रबा बारा ला शियांतरा रबा बारा ला शे शिबारा बारिदा गला रबा बारा ला शारा ला रबा बारा ला शे शिबारा बारिदा गला रबा बारा ला शारा ला रबा बारा ला शे शिबारा बारिदा गला रबा बारा ला शियांतरा रबा बारा ला शे शिबारा बारिदा गला रबा बारा ला शारा ला रबा बारा ला रे 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 शिबारा बारा गला रबा बारा ला शियांतरा रबा बारा ला शे शिबारा बारा रबा बारा ला शे। हालेलुया शिबारा बारिदा गला रबा बारा ला शियांतरा रबा बारा ला शे शिबारा बारिदा गला रबा बारा ला शिबारा बारा ला शे लिबारा बारा ला शारा ला बारा बारा ला शे शिबारा बारा ला शे शिबारा बारिदा गला रबा बारा ला शियांतरा रबा बारा ला शे शिबारा बारिदा गला रबा बारा ला शियांतरा रबा बारा ला शे शिबारा
आपका जीवन से हर एक गरीबी, हर एक शैतान के बंधन टूट रहा है। आपके जीवन से शैतान छोड़ रहा है। शैतान का गंदा हाथ आपके जीवन से निकल रहा है। शिवार बारी दगला राबा बारला श्यांतरा राबा बारला शे शिवार बारी दगला राबा बारला श्यांतरा राबा बारला शे ले ब्रा ब्रा बराला शरला राबा री दगला राबा बारला शे श्यांतरा री दगला राबा बारला शे हालेलुया शिवार बारी दगला राबा बारला श्यांतरा राबा बारला शे शिवार बारी दगला राबा बारला श्यांतरा राबा बारला शे शिवार बारी दगला राबा बारला श्यांतरा राबा बारला शे शिवार बारी दगला राबा बारला श्यांतरा राबा बारला शे शिवार बारी दगला राबा बारला श्यांतरा राबा बारला शे हालेलुया 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 सबके बोले हालेलुया 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 प्रभु यीशु मसीह की जय प्रभु यीशु मसीह की। तो कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है? आपका शरीर में जो दर्द था, अब जो नहीं कर पाते हैं, सब चीज करके देखिए। जो चीज नहीं हो रहा था, जो आपसे नहीं हो रहा था, आप बैठ नहीं पा रहे थे, किसी का कमर दर्द था, किसी का हाथ में दर्द था, जो नहीं कर पा रहे थे, सब चीज को करके देखिए, चेक कीजिए सब कोई। धन्यवाद यीशु, आप मैं चंगा हो गया हूँ। किसी को किसी का दर्द था, किसके किसके में दर्द था? अभी दर्द है क्या? ताली दीजिए यीशु को, ताली मारिए। हालेलुया। किसी को गवाही देना है, कुछ भी कुछ परिवर्तन हुआ आपके जीवन में, इस वचन से आपको क्या सीख मिला? किसी को गवाही देना है तो आगे आ सकते हैं। आपको जैसा अनुभव लग रहा है उसको बता सकते हैं। बैठ जाइए, बैठिए सर। मुझे चोट लगने पर मेरा हाथ में चोट था और दर्द था और मैं उठाने नहीं सकती थी, लेकिन अभी प्रभु का वचन ने मुझे छू लिया और मैं अपना हाथ उठा सक रही हूँ और उठा नहीं रही थी तो मुझे उठाने के लिए बोल रहे थे, मैं ऊपर उठाई और मुझे अच्छा लग रहा है। हालेलुया। ये वाला हाथ ऐसे करने से दर्द कर रहा था, लेकिन अभी कितने दिन से था ये? हो रहा है 2 सप्ताह से। इस माजी को 2 सप्ताह से हाथ उठाने में प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन अभी क्या बोलती है कि मैं अभी हाथ उठा सकती हूँ। तो ये कौन किया? हम किए क्या? नहीं, कौन किया? ईश्वर। तो क्या ईश्वर के लिए कुछ संभव है क्या? नहीं, तो ये सब चीज किसको? हमको सबको दिया है, उस हमको चंगाई दिया है, लेकिन हमको क्या करना है? वचन के अनुसार हमको पालन करना, बोलना है। समझे कि नहीं समझे? हाँ, तो इस माँ जी के लिए एक ताली देंगे। ठीक है, बैठ जाइए। और कोई है? और आइए सिस्टर आप। मेरा नाम है रेनू अंजेला तेगा, मैं आड़ागड़ा से आई हूँ। 15-20 दिन से जैसे कभी सिर नीचे करते थे तो मुझे बहुत चक्कर आता था, पर अभी के प्रार्थना में जब ऐसे करके हम देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, तो वो चक्कर गायब हो गया है। हालेलुया। चलिए, कितने दिन से था? जैसे अभी फिलहाल मेरी बेटी आई हुई है 2 जुलाई को, तो उससे मतलब 10-15 दिन से लग रहा था ऐसे, पर अभी के प्रार्थना में देखे तो ऐसे से देख रहे हैं, तो बैठ के भी हम देखे तो महसूस किए चक्कर नहीं आ रहा है। हालेलुया।
तो इसमें देखिए, इस बात को चक्कर आ रहा था, नीचे देखने से उसको घूम रहा था, तो क्या कि इस प्रार्थना में भाग लिया, इसको क्या मिला? चंगाई मिली। लेकिन क्या करना है, चंगाई मिलने के बाद भी हमको क्या करना है? वचन की घोषणा करना है। आपको जी बस हाँ। ये बोलना है, धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके कोड़े खाने से मैं क्या हो गया हूँ? चंगा, भला चंगा हो गया। बस यही करना है, ठीक है? ठीक। और किसी को कोई है और? तो हम लोग अंत करते हैं, सबको आंख बंद करेंगे, वहां पे बंद कर दीजिए। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि इस चंगाई के लिए पिता जो तूने इन सबों को प्रदान किया है प्रभु, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपका वचन ही सत्य है। क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है यूहन्ना 8:32 कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। पिता, हम घोषणा करते हैं कि यहाँ पे हर एक माताएं पिता जो कोई भी आए हैं माताएं, उन सभी आपके चंगाई को पा लिए हैं प्रभु, हम घोषणा करते हैं। और यहाँ जो कुछ भी इन लोगों के हृदय में बीज गिरा है प्रभु, तो इन लोगों के जीवन में प्रभु पूरे के पूरे भर भर के फसल आ रहा है पिता। और ये अपने जीवन में पिता और इस बारिश के लिए पिता ये लोग बढ़ोतरी का काम कर रहे हैं पिता, हम घोषणा करते हैं पिता। और ये जो कुछ भी कार्य करेंगे पिता प्रभु के राज्य में, तो प्रभु ये लोग आपके नाम को ऊंचा कर रहे हैं पिता। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा, इस सेशन को आपने बहुत अच्छी तरह से और सरल तरीका से हमें सिखलाया, इसके लिए हमको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और यह प्रार्थना करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। तो सभी को जय यीशु। और हम लोग का खत्म हो गया है, तो